बीते शनिवार को उत्तरांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। दीक्षांत समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 36 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल, साथ ही 32 छात्र छात्राओं को पीएचडी उपाधियां प्रदान की। इस अवसर पर दीक्षांत समारोह की स्मारिका का भी विमोचन किया। छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में आपके लिए अनेक चुनौतियां और अवसर इंतजार कर रहे हैं। आप इन चुनौतियों का सामना पूरी ईमानदारी और मनोयोग से कर राष्ट्र एवं समाज के उत्थान में अपना योगदान देने के लिए अटूट समर्पण के साथ काम करें। कहा कि यह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का क्षण है। आप सभी के नेतृत्व करता है। आप सभी युवा अपने हाथों से न्यू इंडिया के सपनों को आकार देंगे। साथ ही कहा कि भारत अपने ज्ञान, समृद्धि और योग्यता के आधार पर हर क्षेत्र में विश्व गुरु के शिखर तक पहुंच सकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सभी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैं गोल्ड मेडल और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने वाले समस्त छात्र छात्राओं को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय हिंद। आज सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है अपने परिवार में आकर इन क्षणों का आनंद लेकर वन फील्स वेरी फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली एंड ब्लेस्ड। जैसे पहला कदम यहां रखा, इतना सुंदर गार्ड ऑफ ऑनर, हमारी 2 बेटियां एनसीसी की पोशाक में, इतना सुंदर ड्रिल। किसी फौजी जनरल को सुंदर ड्रिल दिख जाए, एकदम मजा आता है। और उसके पश्चात हमारे 21 परमवीर चक्र विजेताओं को नमन करना, ट्रिब्यूट देना, श्रद्धांजलि देना एक अलग ही सौभाग्य है। और इस 21 के अंदर में जो पहला परमवीर चक्र है वो उत्तराखंड के सोमनाथ शर्मा जी आरएमसी से पढ़े हुए उनका है। तो ऐसा लगता है कि 21 में जो पहला परमवीर चक्र है वो मेरे परिवार का है। इट गिव्स यू एडेड ऊर्जा, एनर्जी एंड वाइब्रेंस। और उसके पश्चात इस हॉल में कदम रखते ही वैदिक चैंटिंग, गायत्री मंत्र का उच्चारण। ये जो गायत्री मंत्र होता है ना, ये आपके जो केंद्र बिंदु है, जो आत्मा का स्थान है, उसको ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के साथ में एकदम वाइब्रेशन से मिला देता है। Moment you are in an environment like this, you just walk into universal consciousness कि आप किस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड के साथ मिले हुए हैं। उसके पश्चात आपका कुलगीत अपने आप को एक रियलाइजेशन देता है कि करना क्या है जीवन में, लक्ष्य क्या है। और उसके बाद में इस परिवार का त्योहार, पर्व, उत्सव, ये जो आज का दिवस है, ये हर एक छात्र के लिए, छात्र के माता पिता के लिए, अभिभावक के लिए, फ्रेंड के लिए, शिक्षक के लिए, फैकल्टी के लिए और पूरे यूनिवर्सिटी की आत्मा के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये सबकी ताली की जो गूंज है ना, ये हमको परिवार से, प्रदेश से, राष्ट्र से, मानवता से और ब्रह्मांड से मिलाती है। आज बहुत आनंद आया है कि हमारे जिन्होंने भी आज डिग्रियां ली हैं 1734, जिन्होंने भी आज
मेडल लिए हैं 36। इन्होंने भी आज पीएचडी से अपना पूरा जीवन का अध्याय बदल दिया है, एक डॉक्टरशिप में चले गए हैं। ये बहुत बड़ा दिन है आप सबके लिए। हर एक छात्र जिसने आज डिग्री प्राप्त की है, जिसने मेडल लिया है, जिसने पीएचडी डिग्री लिया है, आज से आपका जो एक स्तर है, लेवल है, इट्स टोटली डिफरेंट हियर आफ्टर। बिकॉज हियर आफ्टर you are into a different zone. You are into a zone where you will be a natural leader. आपको आने वाले भारत, आने वाले राष्ट्र, आने वाले समाज, आने वाले हर जन की एक जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी है। You, with this type of education, you cannot be a job seeker. You got to be a job creator. You got to be creating. आपको राष्ट्र का निर्माण करना है, आपको समाज का निर्माण करना है। इसलिए आज से आपका जो सोच विचार और धारणा है उसका एक अलग ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। जब कोई आपके पास में आता है, यू कैन फील द वाइब्रेशन, उस आत्मा की वाइब्रेशन, यू कैन फील द सिग्नेचर्स ऑफ ईच वन ऑफ यू। और आपके अंदर में जो एक संकल्प है, आपके अंदर जो एक सपना है, आप में जो एक ऐसी भावना है, अगर आपके अंदर में ये वाइब्रेशन है, ये भावना है, ये सपने हैं, ये संकल्प है, ये निश्चय है, तो देयर इज नो रीजन why India should not be on the top of the entire earth, planet and nations. कोई कारण नहीं है कि हम विश्व गुरु नहीं हैं। सत्य तो ये है कि हम विश्व गुरु हैं, but we don't know about it. हमारी चुनौती है कि हम अपने आप को पहचानें। We must know our self-worth. ये जो थोड़ा सा गैप रहा ना समय का, जिसके अंदर में मुगलों ने, अंग्रेजों ने, कुछ नेगेटिव लोगों ने हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ हमको पहचानने नहीं दिया हम चीज क्या है। लेकिन जिनको भी मैंने आज मेडल दिए, मुझे ऐसा लगता है आपकी आत्मा, आपकी वाइब्रेशन हैज गॉट दैट ऊर्जा, I got that energy. उसके अंदर में वो वाइब्रेशन है। I can feel the cosmic vibrations within you. सिर्फ एक ही जरूरत है, अपने आप को पहचानिए। आपकी यूनिवर्सिटी का जो हैशटैग है ना, उसमें पहले 2 यू आते हैं। अपने आप को पहचानिए। That actually tells you हैशटैग यू। अपने आप को पहचानिए। आपने देखा कि जिस पुस्तक का आज विमोचन किया, उस पुस्तक का जो शीर्षक है वो धैर्य, पेशेंस। किस चीज का पेशेंस? सपनों को पूरा करने का पेशेंस, अपने संकल्प को पूरा करने का पेशेंस। ये जो शब्द है ना, धैर्य और पथ साथ में जो जुड़ा हुआ है, आपने जो अपना दाहिना हाथ आगे आकर आज जो शपथ ली है, वो भी श के बाद में पथ ही है। आपने उस पथ की शपथ ली है जिस पथ को पकड़कर आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें। आप इस यूनिवर्सिटी से बाकी कुछ सीखे ना सीखे अलग बात है, लेकिन 2 बात जरूर सीखना। एक तो पेशेंस टू एंश्योर दैट योर मिशन, संकल्प, सपने उनको पूरा करें। मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है, कठोर परिश्रम लगता है,
और दूसरा है पैशन, लगन। आपकी अपने विषय के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, आपके संकल्प के बारे में क्या लगन है। एक बार लगन लग जाती है ना, उसके बाद में योर स्लीपिंग, योर फूड, एवरीथिंग कम्स लेटर देन लगन। ऐसे बोलते हैं मीरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन, उसके बाद में कुछ दिखाई नहीं देता है। दिन है, रात है, बारिश आ रही है, कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ एक लगन। यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपका ये जो घर है, आपका जो एल्मा मेटर है, आप अपने पुराने अलुमनी से जब आप मिलाप करेंगे तो पता लगता है कि यूनिवर्सिटी किस प्रकार से लॉ का एक गढ़ रही है। आज के दिन 70 जजेस इस यूनिवर्सिटी के हैं। मेरी पत्नी को भी आना था आज, लेकिन किसी अनअवॉइडेबल एंगेजमेंट के कारण नहीं आ सकी। उन्होंने भी एलएलबी किया है, और जिनकी वाइफ ने एलएलबी किया है ना, उन हस्बैंड से पूछो कि कितनी मुझे बहुत खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी का गढ़ लॉ के ऊपर आधारित है, लेकिन समय के साथ में इन्होंने जरूरतों को देखते हुए अपना डायरेक्शन, अपनी एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन, स्पेस, आईटी, एआई, इंडस्ट्री 5.0 और हर एक विषय के दायरे के अंदर में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आप यूयू में पढ़े हैं। पहली बार सुना मैंने, जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में था, पुणे में है नेशनल डिफेंस एकेडमी, नोन एज क्रैडल फॉर लीडरशिप, जहां से आर्मी ऑफिसर्स, आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स बनते हैं। तो हमारे स्क्वाड्रन के अंदर में एक फोटो लगी हुई थी, बहुत सुंदर सी, और उसमें लिखा हुआ था, कंट्री नीड्स यू। आप तो भाग्यशाली हैं, आप तो 2 बार आपको बोला है यू। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सिटी की लीडरशिप इतनी तगड़ी है। एक तरफ तो 2 चीजें जो मैंने बताई, पैशन और पेशेंस, धैर्य पथ, और दूसरी तरफ वाइस चांसलर साहब, उनके नाम में ही धर्म भी है, बुद्धि भी है। और मैंने फैकल्टी से, कई फैकल्टी के हेड से बहुत आई हैव टॉक्ड टू देम, आई हैव सीन देम, आई हैव बीन गेटिंग रिपोर्ट्स अबाउट देम, एंड they are deeply into their own work, and they are all endeavoring to walk into the area of 5.0. मुझे ऐसा लगता है कि भारत को 1.0, 2.0 हर एक चीज में उससे उठकर आज की जरूरत 5.0, पहले 5G था, उसको भी हम 6G में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तभी होगा जब आप टेक्नोलॉजी को अपने हाथ के अंदर पकड़ेंगे। और टेक्नोलॉजी एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो आपको नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन और 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट जो भारत की है, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, अग्रणीय भारत, उस दिशा में तभी जा सकते हैं जब आप टेक्नोलॉजी को ऐसे पकड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतीय में टेक्नोलॉजी हमारे डीएनए और हमारी आत्मा का हिस्सा है, क्योंकि जैसे हम संस्कृत को देखते हैं, संस्कृत की भाषा और कंप्यूटर की भाषा में कोई फर्क नहीं। ऐसा लगता है कि ये जो कंप्यूटर की भाषा है, दिस इज वेरी नेचुरल टू अस। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम पहले ऋषि मुनि कहते थे, वही इंग्लिश में साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी कहलाते हैं। एक बात पक्की है, आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो अपने आप से आपकी अंदरूनी आत्मा, सोल विल गेट अट्रैक्टेड टू इट,
दिल में बहुत एक चाहत सी है, यू आर द फ्यूचर, तो दिल करता है आपके साथ में शेयर करूं। एक तरफ भारत की सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास, वो इतिहास नहीं जो मुगलों और अंग्रेजों ने लिखा है, लेकिन हमारा असली इतिहास। और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, मेटा, क्वांटम, इन सब को मिलाकर हमको इकट्ठा एक तरफ में हमारी सभ्यता और दूसरी तरफ में टेक्नोलॉजी, दोनों को मिलाकर आगे जाना। हमारे सामने में भारत के लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। हमको अर्थव्यवस्था वो पहले 10वें पायदान पे थे, अभी 5वें हैं, 3 की तरफ जा रहे हैं, और एक दिन कोई नहीं रोक सकता है, विल बी द टॉप इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो अवसर है ना, ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आपने ये डिग्री ली है, आपने अवार्ड लिया है, आपने पीएचडी लिया है, आपको एक स्किल, एक ज्ञान, एक बुद्धिमत्ता, एक उत्कृष्टता। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है पूरी चीज आत्मा से आते जा रही है, और मेरे को लग रहा है कि इस क्षण प्रभु इन शब्दों के द्वारा हम सब इस परिवार की आत्मा को जोड़ रहा है और हमको झंझोड़ रहा है और कह रहा है कि आप में वो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, क्षमता है, स्किल है कि आप आराम से विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन सकते हैं।